फर्स्ट परफॉर्मेंस है वो है गेट टीम की तरफ से। जो नहीं जानते गेट टीम क्या है, GATE, इसका फुल फॉर्म है गीता आश्रम टीम एक्सेल। तो इसके सदस्य कौन कौन है? ये हमारे गीता आश्रम के जो यंगर जनरेशन है, जो नेक्स्ट पीढ़ी बोल सकते हैं, तो ये सारे जो यंग जनरेशन इस गेट टीम के मेंबर्स हैं और इन्होंने सब ने मिल के एक बहुत सुंदर एक परफॉर्मेंस तैयार किया है, जिस परफॉर्मेंस के द्वारा वो गीता आश्रम के ये जो 25 इयर्स की जर्नी है, ये सफ़र रहा है, ये वो दर्शाना चाहते हैं सभी लोगों को थ्रू देयर परफॉर्मेंस। और गुरुजी की जो हम पे कृपा रही है, असीम कृपा रही है। गुरुजी ने हमें नरसेवा का मार्ग सिखाया है, गुरुजी ने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है और गुरुजी ने हमेशा हम सभी को वो दिव्यता का अनुभव दिया है और देते ही रहते हैं। तो ये सब कुछ वो इस एक्ट में दर्शाना चाहते हैं कि कैसा ये जर्नी रहा है। तो आप ये एक्ट देखिए और इनको प्रोत्साहन दीजिए। So let's welcome GATE team members to the stage. जय गुरुदेव। यह वक्त अनुग्रहम का है। अनुग्रहम का अर्थ है दिव्य आशीर्वाद। ये वह पवित्र क्षण है जब भगवान कृष्णा एक पवित्र आत्मा को चुनते हैं ताकि वह संसार के प्रति उनकी कृपा का माध्यम बन सके। गुरुजी ने नरसेवा के माध्यम से सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। भक्ति और श्रद्धा से आरती करके अनुग्रहम का प्रारंभ होता था। अनुग्रहम के लिए सैकड़ों लोग 8 से 10 घंटे तक लाइन में खड़े रहते थे गुरुजी के दिव्य दर्शन के लिए। गुरुजी ने अनुग्रहम के माध्यम से कई लोगों की कई तकलीफ़ें दूर की हैं। गुरुजी, मेरा बेटा बोल नहीं पाता है, बहुत जगह हमने इसकी इलाज की, कुछ हो नहीं पाया। गुरुजी कुछ करिए गुरुजी, हम बहुत दुखी है। कुछ बोलो बेटा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी, मुझे पैरालिसिस हुआ है। काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, ट्रीटमेंट करवाया, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। घबराओ मत, 6 महीने में तुम खुद पैरों से चल के मुझे मिलने आओगी। 6 महीने बाद? धन्यवाद गुरुजी, मैं आपके आशीर्वाद से ठीक हुई हूँ। कितने सारे चमत्कार देखने मिले। सही में मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप होमम शुरू कीजिए। ओम ब्रह्म उवाच नमोस्तुवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिविधारिणे नमः। सहस्रकोटिविधारिणे न ओम नमः इति। संजय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्य पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्री भगवानुवाच अनन्यान् चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युवासुते देशानित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आर्था विषण्णा शिचिलाक्षवीताः घोरेशाधीषु वर्तमानाः संगीतनारायण शब्दमात्रं विमुक्तसुक्ता सुखिनो भवन्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियव्या मुख्यात्मना भा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। देखिए भगवान श्री कृष्ण के दिव्य पादम। गुरुजी कंसल्टेशन के माध्यम से बहुत सारी डिवोटीज़ की बहुत सारी समस्याओं का निर्वहन करते आ रहे हैं। लोगों की मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो या एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप से संबंधित सवाल, गुरुजी ने सबकी मदद की है। अनेक गंभीर बीमारियां जैसे कि हार्ट डिसीज़ और ल्यूकीमिया ठीक किए हैं। बहुत सारे कपल्स को बच्चा नहीं हो पा रहा था, पर गुरुजी की कृपा से उन्हें बच्चे मिलने का सौभाग्य मिला। किसी को जॉब या फिर बिजनेस में प्रॉब्लम्स थी, किसी की शादी नहीं हो पा रही थी, पर गुरुजी ने उनकी भी मदद की। कुछ लोगों को बहुत टेंशन होता था, वो ठीक से सो नहीं पाते थे, उनके घर में बहुत प्रॉब्लम्स थी, गुरुजी ने उनकी भी हेल्प की। आज तक गुरुजी कंसल्टेशन के माध्यम से सबको दिव्य सहायता देते ही आ रहे हैं। नर सेवा नारायण सेवा। 1998 में गुरुजी के कुछ शिष्यों और भक्तों ने मिलकर गीता आश्रम को बनाने का संकल्प उठाकर गुरुजी के पास गए। 26 जनवरी 2001 में गुरुजी के अनंत कृपा से ही गीता आश्रम की स्थापना हुई। उसी दिन से आज तक मानवता की निस्वार्थ सेवा का काम गुरुजी निरंतर ही करते आ रहे हैं। गीता आश्रम का गाइडिंग मोटो भी है, नर सेवा नारायण सेवा, एज टॉट बाय गुरुजी श्री पद्मनाभन कृष्णदासा जी। हमारी गुरु पत्नी ने भी इसमें सदैव अपना पूरा सहयोग दिया है। आज भी गुरु पत्नी उनके दिव्य रूप में हमारे साथ रहती है। गुरुजी अक्सर कहते हैं, स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मन प्राप्त होता है। गुरुजी स्वयं ही प्राणायाम, मेडिटेशन और योगा सिखाते थे। अब मैं तुम्हें योगा करने का सही तरीका बताता हूँ। ये तरीका हमें भगवान कृष्ण की देन है। ये आगे तुम सब लोगों को सिखा सकते हो। भगवान कृष्ण से ये हमें निःशुल्क मिला है, इसीलिए लोगों को हम ये फ्री में देंगे। गुरुजी के आशीर्वाद से सैकड़ों डिवोटीज को प्राणायाम और मेडिटेशन का प्रशिक्षण दिया गया है। जिसने भी इसे सीखा है और अपने दैनिक जीवन में इसका अभ्यास किया है, उसे इसके लाभ अवश्य प्राप्त हुए हैं। गुरुजी ने हमें सिखाया है कि जब हम सब एक साथ बैठकर भजन करते हैं तो वहाँ दिव्य ओंकारम प्रकट होता है और वहाँ मौजूद हर किसी को दिव्यता की अनुभूति होती है। गुरुजी स्वयं ही भजन में बैठा करते थे और वहाँ सब लोग भक्ति के भाव में जुड़ जाते थे। तुझा नामात रे गोडवा
गुरुजी आध्यात्मिक प्रवचनों द्वारा एंशिएंट स्क्रिप्चर्स और भगवत गीता का ज्ञान सभी को समझ आए उस तरीके से समझाते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। सिर्फ देवकी का ही नहीं, वो हम सभी का परमानंद है। हरे कृष्णा। गुरुजी के कई आध्यात्मिक प्रवचन गुरुमुखामृत नामक पुस्तक के रूप में कई खंडों में प्रकाशित हुए हैं। गुरुजी की कृपा से कुछ डिसाइपल्स भी प्रवचन देने लगे। सन 2009 में सत्संग शुरू हुआ। गुरुजी ने अपने भक्तों और शिष्यों को दिव्य ऊर्जा की अनुभूति करने के लिए सत्संग में भाग लेने और चिंतनम करने के लिए प्रोत्साहित किया। गुरुजी, आप मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज देते आ रहे हैं। आगे के जीवन के लिए मुझे गाइडेंस दीजिए। तुम चिंता क्यों करती हो? वाई फियर व्हेन आई एम हियर? मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। सन 2011 में 26 नवंबर को गुरुजी ने अपने कई भक्तों को दीक्षा देकर उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया। दीक्षा का अर्थ सिर्फ आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक भक्त यानी डिवोटी का गुरुजी के शिष्य यानी डिसाइपल में परिवर्तन होना है। इसीलिए इस दिन को गीता आश्रम में दीक्षा डे के रूप में मनाया जाता है। गीता आश्रम के कई पब्लिकेशंस जैसे कि गुरुमुखामृत, डिवाइन मदर, नवरत्न जेम्स, मार्वलस मिरेकल्स और लिविंग विद द सेंट प्रकाशित हुए हैं। गुरुजी ने सबको देव भाषा संस्कृत सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। सन 2012 में हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से और हमारे शिक्षक श्री अजित मेनन जी के प्रयासों से गुरुकुल संस्कृत एकेडमी, जो गीता आश्रम का अंग है, वो स्थापित हुआ। गुरुकुल संस्कृत एकेडमी में निशुल्क यानी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन संस्कृत सिखाया जाता है। हमारे इस एकेडमी से पुणे के ही नहीं बल्कि भारत के विभिन्न शहर और यहाँ तक कि विदेशों से भी छात्र जुड़े हुए हैं। हम एकेडमी में हर साल इंटरनेशनल संस्कृत डे भी मनाते हैं। हमें अब आध्यात्मिक ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचाना है और बच्चों को भी उसमें शामिल करना है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है गुरुजी। हाँ, तो हम भी आध्यात्मिक ज्ञान ऑनलाइन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। जी गुरुजी। इसी तरीके से सन 2020 में गीता आश्रम ने सोशल मीडिया के माध्यम से गुरुजी का आशीर्वाद और उनका दिया हुआ आध्यात्मिक ज्ञान सभी तक पहुंचाना शुरू किया। गीता आश्रम में कई सारे पूजा और होमम भी किए जाते हैं, जैसे गणपति होमम, सुदर्शन होमम, बर्थडे पूजा इत्यादि। बहुत सारे उत्सव भी मनाए जाते हैं, जैसे महाशिवरात्रि, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गुरु पूर्णिमा, सब भक्त साथ में मिलकर मनाते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से प्रोडक्ट ऑफ द पास्ट डे पूरे विश्व में सबसे पहले गीता आश्रम में मनाना शुरू हुआ। गीता आश्रम का अपना खुद का एक गुरुकुल स्टूडियो भी है, जहां भजन लिखे, कंपोज, रिकॉर्ड और परफॉर्म किए जाते हैं, जो कि आज स्पॉटिफाई और यूट्यूब जैसे अन्य म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। गुरुजी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से गीता आश्रम भजन संघ नियमित रूप से भजन सत्र आयोजित करते हैं। गीता आश्रम से जुड़े हुए यंगर जनरेशन का एक टीम बना, जिसे हम गीता आश्रम टीम एक्सेल यानी कि गेट के नाम से जानते हैं। और फिर ही मैसेज फॉर यूथ, गुरुवाणी, संगम शरणम, सीट टॉक
और ऑनलाइन सत्संग और संस्कृत क्लासेस का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। गुरुजी का एक दिव्य सपना है जो कि है नवमुकुंद क्षेत्रम का निर्माण, और हम सब उनके भक्त और डिसाइपल्स उनकी इस पवित्र इच्छा को पूरा करने के लिए एकता के साथ निरंतर इस मार्ग पर अग्रसर है। गीता आश्रम जाति, धर्म या प्रांत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। वह सबका स्वागत खुले दिल और खुले हाथों के साथ करता है। गुरुजी कहते हैं कि आज उनके पास जो कुछ भी है वो उन्हें भगवान कृष्णा से उपहार स्वरूप मिला है। आज गीता आश्रम से ना सिर्फ इस देश के हर राज्य से पर विदेशों से भी लोग जुड़े हुए हैं। हम विनम्रता पूर्वक इस प्रस्तुति को हमारे गुरुदेव श्री पद्मनाभन कृष्णदासा जी के चरण कमलों पर अर्पित करते हैं। हम सब युवाओं और भक्तों को आमंत्रित करते हैं इस नर सेवा और नारायण सेवा के कार्य में हमारा साथ देने के लिए। हरे कृष्णा, जय गुरुदेव। ऐसा भाग दिया है रब ने, गुरु के चरणों में स्थान मिला। ऐसा भाग दिया है रब ने, गुरु के चरणों में स्थान मिला। पास रहो जब गुरु का, गम के साई में क्यों बैठा। So a big hand of applause for GATE team members. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। उन्होंने हमें इतने सुंदर तरीके से ये गीता आश्रम के जर्नी के बारे में इतने अच्छे से दिखाया।